अंग्रेजी कैसे सीखें 7 दिनों में। इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक्चुअली हमारी 7 डेज की सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। काफी टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं एंड ऑलरेडी हम कर रहे हैं, राइट। ये हमारी 4th क्लास है। ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हैज। इससे हमने पहली क्लास में हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था यूज ऑफ हैज एंड हैव, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें क्या है, हैड अभी बचा है, तो इसको मैंने अलग से रखा है ताकि आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसको समझो। उसका और इसका यूज सेम है, तो अभी हमारा टॉपिक ये बचा हुआ है हैज। अच्छा, कैसे इसका यूज करेंगे? देखो, जैसे हैज और हैव में पास और अधिकार वर्ड थे, वैसे ही इसमें है, और इसमें रखता वर्ड हमने और ऐड किया है, उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो हैड का यूज हम तब करते हैं जब किसी पर्सन के पास कोई चीज होती है, उस पर अधिकार होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरा हक है। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपका हक है, आपका अधिकार है, और वो चीज आप रखते हो या रखता है, राइट। लेकिन उसमें और इसमें एक ही डिफरेंट है कि वो हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर था, तो ये हमारा पास्ट हो गया, राइट, पास्ट हो गया। तो पास्ट में हम किसका यूज करते हैं? हैड का। आई हैड अ मार्कर। तो इस तरीके से हम हैज और हैव और हैड में थोड़ा सा अंतर है। ये इसका रूल है। रूल भी सेम है, बस मैंने इसमें नॉट लगा दिया है, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं, हैड के बाद इसमें नॉट लगाते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाना है, ये मैंने क्लासेस में बता रखा है, कैसे चेंज करते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, और सेंटेंस कोई सा भी सही आप बना सकते हो। तो पहले हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरा। मेरा को हम क्या लगाएंगे? आई। आई मेरा। हैड, आई हैड। अब इतने का मतलब होता है मैं रखता था, या मेरा था, या मेरा है, मेरा अधिकार था, राइट। आई हैड, मैं रखता था। क्या रखता था? ए घोड़ा, मतलब एक घोड़ा। आई हैड अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स, मेरा एक घोड़ा था। मेरा एक घर था। मेरा एक जो भी था, आपका जो भी चीजें थी वो आप यूज कर सकते हो। काफी सारी चीजें हैं, राइट। उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस को बोलोगे, जो भी आप पास्ट की बात करोगे। मेरी अच्छी किताब थी, मेरा अच्छा घर था, मेरे अच्छे भाई थे, राइट, मेरे पास बहुत पैसा था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस होती हैं, जो था मतलब चीजें थी, आप पे उनका हक था, बट अब नहीं है। दूसरा है हमारे पास एक कार थी, तो वी मतलब हमारे सब्जेक्ट, हैड थी, क्या थी? एक कार। आ कार, एक कार। वी हैड अ कार। अगर यहीं पे मैं कर दूं हमारे पास पुरानी कार थी, तो वी हैव अ ओल्ड कार, तो यहाँ पे ओल्ड वर्ड ऐड हो जाएगा। मेरे पास, मेरे भाई के पास एक पुराना घर है, पुराना घर था, तो माय ब्रदर। मेरे भाई की स्पेलिंग क्या होती है? माय ब्रदर। मेरा भाई हैड रखता था, या उसके पास था, क्या था? एक पुराना घर। अरे यार, एक भी लिख रहा हूं मैं। मतलब एक, ओल्ड पुराना, घर। घर मतलब होम। होम या हाउस दोनों लगा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो होम या हाउस। तो माय ब्रदर हैज अ ओल्ड होम, मेरे भाई के पास एक पुराना घर था। तुम्हारे पास एक पुरानी इंग्लिश की किताब थी। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करो एंड बोलना स्टार्ट करो। अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव आता है तो किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने इसमें बताए हैं, राइट। तो इसको ध्यान से समझते हैं, और साथ ही साथ में मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जो लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था। केवल मैंने एक सेंटेंस बताया था, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं प्रोसेस बताया था, राइट। बट आज मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी हैं। एंड आज हमारा हैज एंड हैड एंड हैव से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। बहुत कुछ बताने वाला हूं इससे रिलेटेड, तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखो, राम के पास धन नहीं था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, तो हम राम लिख लेंगे, राम। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैड, हैड लगाएंगे। अब नॉट। अब यहाँ पे नॉट और नो दो चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। पिछली वीडियो में समझाने वाला था, बट टेक्निकली रीजन की वजह से मैं समझा नहीं पाया था, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो, थोड़ी सी पॉइंट वाली बात है, और कुछ नहीं है, ज्यादा डेप्थ या टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक होती है नो, एक होता है नो, और एक होता है नॉट। दोनों का मतलब क्या होता है? नहीं। स्पेशली समझने वाली है इन सेंटेंसेस में। आपने नेगेटिव बनाए होंगे, हो सकता है गलतियां कर दी हूं, राइट। तो तभी इसलिए मैंने कहा था पूरी सीरीज देना, पूरी सीरीज देखना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कनेक्टेड होती है ना क्लासेस, कुछ चीजें उसमें रह जाती हैं, कुछ उसमें कनेक्ट होती हैं। तो आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक फाइनल हुआ है, राइट। तो अब देखो, जो नो है, नो, इसका यूज हम कब करते हैं और नॉट का यूज हम कब करते हैं। तो देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में नो के जस्ट बाद, अगर नो के जस्ट बाद अगर नाउन आता है, क्या आता है? नाउन।
तो हम नो का यूज करते हैं, और नॉट के बाद हम जस्ट वर्ब का यूज करते हैं। मतलब नो के जस्ट बाद हम नाउन का यूज करेंगे और नॉट के जस्ट बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब कौन सी होती हैं? जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बहुत सारी वर्ब हमारी होती हैं। और नो नाउन कौन से होते हैं? जिनके नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो नाउन को थोड़ा ध्यान में रखना है, वैसे इसमें नाम ही आते हैं ज्यादा। अब ये धन है, धन है, अब ये हमारा क्या है? नाउन है। तो हम यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे नो का यूज। तो राम हैड नो मनी, राम के पास धन नहीं था, तो राम हैड नो मनी। तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी, तो तुम्हारे पास की क्या होती है? यू हैड, यू हैड नो चेयर, तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी, यू हैड नो चेयर। उसके पास पानी नहीं था, उसके पास पानी नहीं था, तो क्या बनेगा? यू, सॉरी यू नहीं आएगा, उसके हैं, तो उसके को हम क्या मानेंगे? ही हैड। अच्छा, यहाँ पे ये कोई चक्कर नहीं है, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली हैड का यूज कर सकते हो। ही हैड, पानी नहीं था, तो ही हैड नो वाटर, उसके पास पानी नहीं था। दूसरा है, सॉरी चौथा है हमारा, सीमा के पास फोन नहीं था, तो सेम बनाएंगे हम, सीमा हैड नो फोन, उसके पास कोई फोन नहीं था। किसके पास नहीं था? सीमा के पास। अब ये तरीका होता है हमारा फॉर्मल का। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, मैं आपको खुद बताता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, मेरे पास घड़ी नहीं थी, राइट। काफी ऐसे सेंटेंसेस हैं, एक्चुअल में इसे बनना क्या चाहिए? आई हैड नो वॉच, आई हैड नो वॉच। लेकिन आपको गूगल पे अगर आप देखोगे तो आपको कई जगह नॉट दिखाई दे जाएगा, काफी आप सर्च करोगे तो वहां पे क्या है, नॉट के साथ डायरेक्टली नाउन लगा हुआ दिख जाएगा। एंड कभी कभी स्पोकन में ये चीजें भी चल जाती हैं, चलती हैं। जो पोएट्स वगैरह होते हैं या फिर जो मतलब लिटरेचर की लैंग्वेज होती है, वहां पे आपको कभी कभी क्या होता है, पोएम्स वगैरह में नॉट के साथ आपको नाउन देखने को मिल जाता है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप कोशिश करो नो के साथ नाउन ही यूज करो और नॉट का यूज वर्ब में करो। नॉट के साथ हमेशा वर्ब आती है जो कि हमारी टेंसेस में आती है, और हमेशा आप नो का ही यूज करो। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम एडवांस और बेसिक में भी अटक जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी इंग्लिश होती है। होता क्या है कि कोई चीज प्रचलित ज्यादा होती है तो वो ज्यादा यूज करते हैं, और जो चीज नहीं चलती उसको हमें लगता है हम यूज ही नहीं करते, बट उसको हो सकती है, वो गलत नहीं है। अब जैसे मैं बताऊं, ये ज्यादातर कोई नहीं बोलता, ये हमारी फॉर्मल इंग्लिश हो जाती है, आपको लेटर्स वगैरह इन चीजों में देखने को मिलती है। बोलचाल में हम क्या करते हैं, हम हेड को रिमूव कर देते हैं और हेड की जगह हम डिडंट का यूज कर देते हैं, डिडंट। आई डिड नॉट हैव मनी, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम हैड को अवॉइड करते हैं स्पीकिंग में, हैड को हम अवॉइड कर देते हैं स्पीकिंग में, जैसे हम मॉडर्न लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड हैड को अवॉइड करके हम डू नॉट को, डिड नॉट को यूज कर लेते हैं, उसके बाद हैव हम लगा देते हैं। अगर हम इसको बनाएंगे तो यू डिड नॉट हैव चेयर, ही डिड नॉट वाटर, सीमा डिड नॉट फोन, राइट। अब डिड नॉट यूज क्यों करते हैं? सेम प्रोसेस हम हैज या हैव में करते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, राइट। अब टेक्निकल देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। अब हम इसको ज्यादातर स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, आई डू नॉट हैव टाइम, ज्यादातर। अब इसका मतलब क्या होता है? सेम मतलब होता है, कोई खास टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है, बट हम इसको ज्यादा मान्यता देते हैं, बोलने के पर्पज से इसको कम देते हैं। सही दोनों है, राइट। आई डू नॉट हैव अ टाइम का मतलब होता है मैं समय नहीं रखता, मेरे पास समय नहीं। आई डू नॉट हैव अ टाइम, आई हैव नो टाइम, हम तो इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हम इसका भी यूज कर सकते हैं एंड हम इन दोनों में से भी किसी का यूज कर सकते हैं, बट ये ज्यादा हमारा मॉडर्न में यूज होता है। आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ वाटर, आई डोंट हैव अ, तो जो भी चीजें हैं डोंट और डिडंट, इनका हम यूज कर सकते हैं। आप कोशिश करो, स्पीकिंग में यही है, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। समझ इससे लो, स्पीकिंग में ये यूज करो। और मैंने बता दिया, हेड हट जाता है, डिडंट लग जाता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारा हैव से पहले नो हट जाता है, इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम डू नॉट कर देते हैं। इसको हम प्रेफर
इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। बोलते हैं काफी, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, काफी बुक्स में चीजें देखने को मिल जाएंगी, स्पीकिंग में हम ये बोलते हैं, राइट। तो ये थोड़ा पिछली क्लास में एक सेंटेंस था जिसमें मैंने काउ के साथ नॉट लगा दिया था, क्योंकि मैंने काफी गूगल्स की वेबसाइट पे देखा था, वहां पे नॉट लगे हुए थे, दैट्स वाई फिर मैं चेंजिंग बता रहा था। इस तरीके से अफर्मेटिव से आप नेगेटिव बनाओगे, बट आप ये चीजें अवॉइड करो। कल मैंने सारी चीजें देखी, मैंने यहाँ पे, वैसे तो टेक्निकली गलत है बट स्पोकन में चीजें चलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, राइट। कहां जा रहा हूं मैं? स्कूल जा रहा हूं। अब दूसरा सेंटेंस है जिसमें बोला है आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब ये दा लगा हुआ है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, या फिर ये गलत है, ये सही है, दोनों ही सही है, डिपेंड करता है बोलने वाले पे, उसकी इंटेंशन क्या है। तो स्पोकन में हम छोटी छोटी माइनर मिस्टेक को अवॉइड करते हैं, स्पीकिंग पे हम फोकस करते हैं, धीरे धीरे हम इनहेंस करते हैं। तो ज्यादा टेक्निकली चीजों में आप ना जाओ, आप बस इतना ध्यान रखो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ नॉर्मल ही, ज्यादा इन डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो बहुत रूल्स निकल के आएंगे, फिर तो वो फिर क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि मैं ये बोलूं या फिर मैं ये बोलूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैं ए लगाऊं या ना लगाऊं, एल लगाऊं, दा लगाऊं कि ना लगाऊं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए जैसे मेरे पास गाय है, मैं गाय रखता हूं, हमारे पास मैं गाय रखता हूं, ठीक है। और इसको कई तरीके होते हैं कहने, हिंदी में भी हम कई तरीके पे, गाय है, गाय है, गाय है। अब इसमें भी हम हेड का यूज करेंगे, मेरे पास गाय है, ठीक है। गाय रखते हैं, हाँ हैगी गाय। तो क्या है, बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसी लैंग्वेज में हम कभी कभी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं, इसलिए डरे ना। एंड कभी भी यह ना सोचे कि हाँ भाई मैं गलत ही बोल रहा हूं, आप बोलने से मतलब रखिए, लेकिन 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 ब्लेंडर मत करो। ब्लेंडर देखो, मिस्टेक कर सकते हो, आप मिस्टेक कर सकते हो, बट ब्लेंडर मत करना। ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। जैसे आपने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आई आर गोइंग टू। अब ये हो गया गलत, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ब्लेंडर नहीं करना है। छोटी मोटी मिस्टेक होती है, अगर आपने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है तो आई हैड नॉट अ वॉच, आपने नॉट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान में रखो, यूज ना करो, अवॉइड करो। आप वॉच के साथ आप नो ही लगाओ, आई हैड नो वॉच। और मैं तो कहूंगा ज्यादातर ये यूज करो, आई डोंट हैव अ वॉच। तो यहाँ पे हैड का झंझट भी नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डोंट हैव अ वॉच। मेरे पास कोई पुराना घर नहीं था, आई डोंट हैव अ ओल्ड हाउस, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट में आपको और क्लियर कर देता हूं, अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं टेक्निकली आपको समझा देता हूं। जैसे कि सर ए का और एन का यूज कहां करें, तो इनका यूज हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हम इनका यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से, अब जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, उसको गिन थोड़ी सकते हैं, दूध हम गिन नहीं सकते, खुशी गिन नहीं सकते, तो हम वहां पे इनका यूज हटा देते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ ज्यादातर करते हैं, किसी का नाम है स्पेसिफिक, वहां पे हम ए एन का यूज करते हैं, एंड काउंटेबल के साथ करते हैं। तो ये थोड़ा डेप्थ है, इसका भी एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें हम ए एन दा बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही प्यार से समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे दा लगा है, ये भी सही है, ये भी सही है। दा कब लगाते हैं, जब हम हमारे माइंड में कोई स्पेसिफिक चीज चल रही हो, राइट। जैसे मैं उस स्कूल में किसी कारण से, किसी वजह से जा रहा हूँ, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, और वहां पे थोड़ा स्कूल जो है स्पेशल है, तो हम दा का यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल स्कूल है तो अवॉइड कर सकते हैं। तो बोलने वाले पे डिपेंड करता है, बट इन द स्टार्टिंग आप ये चीजों पे ज्यादा फोकस ना करें। इन द स्टार्टिंग यू विल ट्राई टू स्पीक, यू शुड ट्राई, आपको बोलना चाहिए, यही आपकी मेन फोकस होना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई लगता है, कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त है, जिसका है यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ। इन दोनों का यूज हम सेम कंडीशन में करते हैं, बट एक टेक्निकल एरर है, जिस कंडीशन में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, तो वो समझते हैं किस तरीके से। तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज या फिर ऑफ का यूज, जैसे इनका अगर हिंदी अर्थ निकाले तो निकलता है का की के, का की के। अब इनका यूज कब करते हैं, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का कोई संबंध या रिलेशन बनता है और उनके बीच में का की के आता है, तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे जैसे रोहन का भाई, सोहन के पिताजी, उसकी किताब में, राइट, उसकी किताब में, और
मेरे भाई का दोस्त। इस तरीके से जब का की के वर्ड आते हैं और रिलेशन बनता है तब हम इनका यूज करते हैं। करते कैसे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। दोनों लगा सकते हैं लेकिन दोनों में से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। जैसे मैं कहूं गीता की बहन, अब गीता की बहन तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, गीता। क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट कौन है, गीता। छोटे छोटे होते हैं और काफी यूज भी होते हैं ये, राइट। जैसे मैं कहूं गीता, ये गीता हो गया। अब जस्ट बाद इसके अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम और लिखेंगे की बहन। की स्पेलिंग ये आ गई अपॉस्ट्रोफी एस, बहन मतलब सिस्टर, सिस्टर, ये पूरा बन गया हमारा गीता की बहन, तो गीता सिस्टर। दूसरा रोहन की किताब, तो रोहन्स, रोहन्स बुक, रोहन्स बुक। मेरे दोस्त के पिता, अब देखो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, अगर हम चाहें तो इस पे हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड है, अगर मैं इसे और में लिखूं तो इस तरीके से बनेगा ये, द बुक ऑफ रोहन, द बुक ऑफ रोहन। और दोनों ही सही है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज हुआ है और इसमें ऑफ यूज हुआ है, और दोनों ही सही है, दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं। ऐसे मेरे दोस्त के पिता, तो मेरे दोस्त के पिता माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स फादर, मेरे दोस्त के पिता, माय फ्रेंड्स फादर। अगर इसमें हम ये वाला ऑफ यूज करेंगे तो कहेंगे द फादर ऑफ माय फ्रेंड, तो हम इसको पहले ले आएंगे। दूसरा है गाय का दूध, तो द मिल्क ऑफ काउ, या फिर क्या बना सकते हैं, काउज मिल्क। अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और क्या हो जाएगा, काउज मिल्क। इस तरीके से भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, काउज मिल्क। अगर अब एक और देख लो, तुम्हारी बहन का घर, अब इसको आप मुझे कमेंट में बताना किस तरीके से ये बनेगा। अब एक नोट है जो बहुत जानने लायक है, बहुत जरूरी है, और वो है निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग। जब भी कोई निर्जीव वस्तु आती है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हो, नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जिनमें जान ना हो, जिनमें कोई निर्जीव वस्तु हो, सीधा सा समझ लो, अच्छे से समझ जाओगे, निर्जीव वस्तु हो, तो हम वहां पर ये अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। सजीव में हम ऑफ, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं, बट कोई निर्जीव वस्तु आती है तो हम केवल ऑफ का ही यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते। जैसे मैं कहूं घर का दरवाजा, अब घर कैसा है, निर्जीव, दरवाजा कैसा है, निर्जीव, तो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो गीता और उसकी बहन दोनों सजीव हैं, तो यहाँ पे हम एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो घर का दरवाजा, द डोर ऑफ हाउस या होम, द डोर ऑफ होम। या फिर यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हम किसी अच्छे घर की बात कर रहे हैं तो हम द होम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट, द डोर ऑफ द होम। इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, तो क्या है, पानी पहले आ जाएगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर, ऐसी पुस्तक की कीमत, तो द प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक। अब द हम कहीं पे हटा भी सकते हैं, कहीं पे लगा भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है बोलने वाले पे। अगर कोई चीज स्पेसिफिक है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज स्पेशल है फॉर मी, तो हम यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। अगर यहाँ पे जैसे बुक है, अगर कोई गीता है, भगवत है, रामायण है, कोई अच्छी बुक है, होली बुक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, द प्राइस ऑफ द बुक, तो हम द लगा सकते हैं। अगर हमारे माइंडसेट में ये है कि नॉर्मल बुक है तो हम बुक बोल सकते हैं, दा लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो बोलने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो उसकी इंटेंशन क्या है बुक बोलने से। हम यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, दा लगा भी सकते हैं, दा हटा भी सकते हैं, राइट। तो डोंट वरी, ये बिगेस्ट मिस्टेक नहीं है, इट इज ओनली टेक्निकल एरर।